हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। वो हमसे कह रहा है कि इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायामीटर, एक पैराबोला शेप है, रिफ्लेक्टर है जो 20 सेंटीमीटर डायामीटर का एंड 5 सेंटीमीटर डीप, उसकी डेप्थ दी हुई है। अगर हम एक पैराबोला बना ले अपना, आप कोई भी पैराबोला बना सकते हैं, सबके आंसर सेम आएगा। मान लेते हैं हम ये वाई एक्स एक्सिस की तरफ बेंट हुआ पैराबोला बना लेते हैं। अब वो कह रहा है कि इसका जो डायामीटर है, डायामीटर मतलब ये आगे का ये वाला डिस्टेंस, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर ऐसे गोल करके बनता है आगे से, जरूरत नहीं है आप पैराबोला बना लो। ये टोटल लेंथ हमें जो इसका डायामीटर है वो 20 दिया हुआ है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, मतलब आधी लेंथ ऊपर हो जाएगी, आधी लेंथ नीचे हो जाएगी, 10 ऊपर हो जाएगा, 10 नीचे हो जाएगा, और 5 सेंटीमीटर डीप, और जो डेप्थ दी हुई है ये हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट बनाते हैं एक पॉइंट के। अगर आप देखोगे तो ओरिजिन से ये 5 हो गए आपका एक्स कोऑर्डिनेट और 10 हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट, यानी इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके 5,10। अगर इस पॉइंट को हम कोई नाम दे देते हैं ए, तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए 5,10। आइए हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। जनरल इक्वेशन होती है इसकी, जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। आप कोई भी चारों में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन हमने वाई एक्स एक्सिस पे लिया, तो ये हो जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब ये जो है ना, ये 5,10 से पास करके जा रहा है। अब देखो ये पैराबोला जो है इससे पास करके जा रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस पैराबोला passes through the point 5,10, तो ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो देयरफॉर ये हो जाएगा, हम इसकी x और y की जगह पे 5 और 10 डाल देंगे। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो हम इसमें डाल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स, यानी 5, राइट। हमने y डाल दिया और x डाल दिया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो गया आपका 100, और ये 5 इंटू 4 20 इसके नीचे आ जाएगा, तो इसको कट कर देंगे तो हमारा a की वैल्यू आ जाएगी 5। बस आंसर आने वाला है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज है ही नहीं। अब इसमें इक्वेशन निकाले, सबसे पहले इक्वेशन निकाला करो पैराबोला की जो भी थी। तो हमारे जो गिवन पैराबोला है, जो रिक्वायर्ड पैराबोला है, उसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू एक्स, यानी ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20x, राइट। अब हमसे उसने पूछा है कि फाइंड द फोकस, तो फोकस इस वाले पैराबोला का होता है आपका a,0, क्योंकि ये x एक्सिस पे आएगा, तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a,0। इसमें a की वैल्यू डाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 5,0 इज द आंसर। यही हमारा आंसर, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।